सॉरी, शो दैट फंक्शन एफ फ्रॉम आर से लेके आर -1 से 1, ठीक है ना, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स, एक्स अपॉन 1 प्लस मॉड एक्स इज 1 1 एंड ओनली। चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत टफ अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बहुत टफ है, बट अच्छा क्वेश्चन है। रोहित, यस सर। इन द मीन टाइम विशाल को कॉल भी कर ले यार। यस सर, अभी करता हूँ। Let x1 comma x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to fx2, ठीक है ना। Let x1 comma x2 belongs to domain of the function and fx1 equals to fx2, ठीक है जी। तो ये तो नॉर्मल है अपने पास, ठीक है ना, ये तो हम करते हैं। तो x1 अपॉन 1 प्लस मॉड x1 इज x2 अपॉन 1 प्लस मॉड x2, ठीक है जी। हाँ, इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो x1 प्लस x1 इंटू मॉड x2 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x2 इंटू मॉड x2, ठीक है ना। तो अब देखो क्या हो सकता है, आपने x1 x2 डोमेन के एलिमेंट माने हैं, ठीक है। हो सकता है कि x1 x2 दोनों सेम साइन के हो या x1 x2 दोनों अपोजिट साइन के, पॉसिबिलिटी है। अब मैं इसमें एक केस मान के चलता हूं, लेट x1 पॉजिटिव एंड x2 भी पॉजिटिव, ये दोनों सेम साइन के। तो हम मॉड x1 को x1 लिखोगे, मॉड x2 को x2 लिखोगे। तो x1 प्लस x1 x2 इज x2 प्लस x1 x2, ये x1 x2 कट गए, तो x1 इक्वल्स टू x2, ओनली सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, ऐसा हो सकता था कि लेट x1 निगेटिव हो एंड x2 भी निगेटिव हो, दोनों सेम साइन के, मतलब, ठीक है। अगर ये चीज होती है तो मैं मॉड x2 को माइनस x2 लिखूंगा, मॉड x1 को माइनस x1 लिखूंगा। तो ये बनेगा x1 माइनस x1 x2 इक्वल्स टू x2 माइनस x1 x2, x1 x2 फिर कट गए, तो x1 इक्वल्स टू x2। तो इन एनी केस x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन। क्लियर है मेरी बात? If x1 and x2 are of opposite sign, let कि x1 पॉजिटिव है एंड x2 नेगेटिव है, तो आप x1 पॉजिटिव है तो मॉड x1 को x1 लिखोगे, x2 नेगेटिव है तो मॉड x2 को माइनस x2 लिखोगे। तो ये बन जाएगा x1 माइनस x1 x2 इज x2 प्लस x1 x2। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो ये आ गया कि x1 माइनस 2x1 x2 इज x2, ठीक है जी। मैं इस x1 x2 को इसको भी उठा के इधर ले गया, तो यहां से x1 कॉमन, तो 1 माइनस 2x2 इज x2, तो x1 के साथ आ गया x2 अपॉन 1 माइनस 2x2। अब आप एक छोटी चीज सोचो, आप x2 को क्या मान के चले थे? नेगेटिव, ठीक है। अगर x2 नेगेटिव है और हम x1 को पॉजिटिव मान के चले, तो ये जो डिनोमिनेटर है, चूंकि x2 नेगेटिव है तो 1 माइनस 2x2 ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और न्यूमरेटर चूंकि x2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा। तो ये जो ओवरऑल रेशियो है, इसके हिसाब से x1 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा।
हम x2 को निगेटिव मान के चले हैं, तो न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो x1 को निगेटिव होना पड़ेगा, जबकि मैं x1 को क्या लेके चला हूं, पॉजिटिव, सो नॉट पॉसिबल। बट x1 इज मोर देन 0। बोलो ये पॉइंट क्लियर है सबको? इसमें बस यही कैच है छोटा सा। बोलो जी रमनीक, यस सर। क्लियर हुआ पॉइंट? सर लास्ट वाला बता दो, वो जो आपने बोला था x2 बाय 1 देखो, माइनस 2x2 वाला। कोई बात नहीं, देखो ध्यान दो। ये देखो, ये ना 1 माइनस 2x2 लिखा हुआ है, x2 निगेटिव है तो माइनस 2x2 पॉजिटिव हो जाएगा और 1 और ऐड हो गया, तो इसका जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है इसका 1 माइनस 2x2, ठीक है ना, ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन इसका जो न्यूमरेटर है x2 वो रहेगा निगेटिव। अब न्यूमरेटर निगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, तो ओवरऑल x1 क्या रहेगा, निगेटिव। आई बात समझ में? तो x1 हो जाएगा निगेटिव, जबकि हम मान के चले थे शुरू में x1 को पॉजिटिव, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेम थिंग अगर आप x2 को पॉजिटिव, x1 को निगेटिव मान के चलोगे, सेम थिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब इस वाले केस से तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं, इस वाले से सिर्फ लेफ्ट साइड से ये पता लगा, सिंस x1 इक्वल्स टू x2 इज द ओनली सॉल्यूशन, only solution, function is 1 1। बोलो जी ये बात समझ में आई? अनन्या, विशाल? यस सर। यस सर। हाँ जी सर। नाउ 1 1 आ गया। अब ऑन टू की बात करते हैं। आपके पास जो fx है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, मैंने इसको y मान लिया जो हम हमेशा करते हैं। अब यहां से इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन को दो हिस्सों में फिर से तोड़ रहे हैं, एक तो जब x पॉजिटिव हो और एक जब x निगेटिव, ठीक है। x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 वो वैसे ही दिख रहा है, मतलब 0 तो रेंज का पार्ट है। अब अगर x पॉजिटिव है तो मैं लिखूंगा x अपॉन 1 प्लस x इक्वल्स टू y, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को इन टर्म्स ऑफ y लिख रहा हूं, ठीक है जी। तो x इक्वल्स टू y प्लस xy, तो ये हो जाएगा x टाइम्स 1 माइनस y इक्वल्स टू y, तो x आ गया y अपॉन 1 माइनस y, ठीक। अब हम क्या मान के चले हैं, x को पॉजिटिव, तो सिंस x इज मोर देन 0 तो y अपॉन 1 माइनस y शुड ऑल्सो बी मोर देन 0, मतलब y अपॉन y माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। ठीक है ना। तो अगर y अपॉन y माइनस 1 लेस देन 0 है तो ये 0 ये 1 प्लस माइनस प्लस, हमें नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो y आ गया 0 से 1 में, ठीक है जी। नाउ अगर x लेस देन 0 है तो x अपॉन 1 माइनस x ये y होगा। हमें सभी अपना माइक बंद कर ले बेटा। क्या कह रहे हो सर? मैं माइक बंद कर ले अपना। तो x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, तो x आ जाएगा y माइनस एक्स वाई, तो x टाइम्स 1 प्लस वाई इज y, तो x आ गया y अपॉन 1 प्लस वाई। अब अपने पास x क्या है, लेस देन 0, मतलब y अपॉन 1 प्लस वाई लेस देन 0। फिर से वही वेव बनाओ,
तो ये हो गया -1, ये 0, फिर से वेव चलाएंगे, प्लस माइनस प्लस, तो यहां से y आ गया -1 से 0। ठीक है ना, यहां से ये जो y आया, ये आया -1 से 0, और y इक्वल टू 0 ऑलरेडी हम रेंज का पार्ट बना चुके हैं, तो इन तीनों को कंबाइन कर दूंगा तो y आ जाएगा -1 से 1। मैंने ना क्वेश्चन शायद गलत लिख लिया, जिसकी कोडोमेन दी है ना वो -1 से 1 दी है, ना कि r -1 से। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि y की वैल्यू -1 से 0 में है। बोलो रमीक, यस सर। समझ आ गया? रमीक, ये वेविकर मेथड आता है आपको? कौन सा सर? ये जो हम वेव बना के सॉल्यूशन निकालते हैं इनइक्वालिटीज के। नहीं, थोड़ा बहुत ही आता है। अनन्या? सर किया तो था, अभी थोड़ा याद नहीं है। और रोहित को? नहीं सर। सभ्य को तो नहीं आता होगा, पक्की बात है। हाँ जी सर। और विशाल को? नो सर। एक काम करते हैं, आज ना 11 to 11:30 ये वाला मेथड सिखाता हूँ, ठीक है? सर बिजनेस की क्लास है मेरी 11 बजे। 11 बजे बिजनेस की क्लास तेरी, तो रिकॉर्डिंग सुन लियो। चलो ठीक है सर। है ना, बाकी लोग ओके? हाँ जी। यस सर। मैंने कहा बाकी लोग ओके है ना 11 से 11:30? यस सर। चलिए, अच्छा Yes, एक क्या नाम है, रमनीक ने सवाल पूछा है 15, ए दिया है, बी दिया है, एफ एंड जी ए टू बी फंक्शन डिस्क्राइब बाई। देखो जी, ए है अपने पास -1 0 1 2, बी है अपने पास -4 -2 0 2। ठीक है, दोनों के दोनों एफ और जी जो है वो दोनों के दोनों ही ए टू बी में है। जो एफ एक्स है वो है x² माइनस एक्स, जो जी एक्स है वो है ट्वाइस ऑफ मॉड x माइनस हाफ -1। वो कह रहे हैं आर एफ एंड जी इक्वल। ठीक है यार, अलग अलग उस पर वैल्यूज निकाल दो। देखो अनन्या, रमनीक, एफ ऑफ -1 कितना होगा? 1 + 1 2। एफ ऑफ 0 कितना होगा? 0। एफ ऑफ 1 कितना होगा? 1 - 1 0। एफ ऑफ 2 कितना होगा? 4 - 2 2। ये होगी मैपिंग। अगर मैं g की वैल्यूज देखूं, g ऑफ -1, जब आप इसे -1 रखोगे तो -1 x को -1 रखूंगा -हाफ -3/2 का मॉड 3/2 का ट्वाइस 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2। g ऑफ 0, g हाँ g 0 पे देखनी वैल्यू। नाउ g 0 कितना होगा? ये 0 रखोगे आप x को, -हाफ का मॉड 1/2 का ट्वाइस 1 - 1 0। g1 होगा 1 - 1/2 1/2 का ट्वाइस 1 - 1 0। g2 2 - 1/2 3/2 का मॉड 3/2 का ट्वाइस 3 - 1 2। देखो, अंडर फंक्शन f -1 की इमेज 2, g में भी -1 की इमेज 2, 0 की 0 0 की 0, 1 की 0 1 की 0, 2 की 1 2 2 की 2। तो अगर दोनों साइड इमेज सेम है देन यस बोथ आर इक्वल फंक्शंस। ठीक है रमनीक, ये करना है काम, छोड़ दो। ओके सर। चलो आगे, यस सर। चलिए हेडिंग डालो, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस।
टू ऐसे जरूरी नहीं, टू और मोर भी हो सकते हैं, टू और मोर फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ टू और मोर फंक्शंस। देखो हो क्या रहा है, इसका सिंबल होता है फॉर। इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एफ ऑफ जी एक्स। एक सिंबल होता है गॉफ, इसका मतलब क्या हुआ, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाए बिना पहले बिल्कुल बेसिक चीज समझने। ऐसे एक फंक्शन एफ ओ एफ हो सकता है, मतलब एफ ऑफ एफ एक्स। ऐसे एक फंक्शन गॉग हो सकता है, जी ओ जी, इसको बोलते हैं जी ऑफ जी एक्स। पहले तो सिंपल से ये चीज सोचो कि ये होता क्या है, ठीक है ना। एक चीज नोट करना है, ठीक है ना। देखो ये होता क्या है, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स, और एक फंक्शन जी एक्स है एक्स क्यूब, ठीक है जी, एक्स क्यूब प्लस एक्स ले लीजिए। देखो अब मुझे निकालना है एफ ऑफ जी एक्स। सबसे पहले एफ एक्स में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या डाल दो, जी एक्स, ठीक है ना। अगर एफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, साइन ऑफ जी एक्स। जब एफ एक्स में यहाँ पे एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 200 होगा तो यहाँ भी 200 होगा, तो यहाँ पे जी एक्स होगा तो यहाँ भी जी एक्स होगा, साइन ऑफ जी एक्स। और फिर जी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो ये बन गया साइन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये क्लियर है मेरी बात। ऐसे आपको सपोज करो गॉफ निकालना, जी ऑफ एफ एक्स, तो जी एक्स में जहां जहां पे एक्स है वहां पे क्या डाल दो, एफ एक्स, तो ये बनेगा एफ एक्स का क्यूब प्लस एफ एक्स, दैट इज, अब एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो ये बन गया साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है जी। उसके बाद बारी आती है फॉफ, एफ ओ एफ, दैट इज एफ ऑफ एफ एक्स। सपोज करो हमें ये निकालना है, अब एफ एक्स में जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे एफ एक्स डाल दो, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एफ एक्स। एफ ऑफ एफ एक्स चाहिए था तो एक्स की जगह पे एफ एक्स ही रख दिया, तो साइन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना। अब मुझे जी ऑफ जी एक्स की बात करनी है, तो जी एक्स में जहां जहां पे भी एक्स है वहां पे जी एक्स डाल दो, तो ये बनेगा जी एक्स का क्यूब प्लस जी एक्स, ठीक है ना। जी एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो इट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स का क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स। ये कंपोजिशन होगा। मेरी बात समझ में आई। ठीक है, यस सर। नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन दैट f from R to R, given that f from R to R, fx equals to 3 minus x cube की पावर 1/3, ठीक है ना। फाइंड f of fx। करो फटाफट से। देखो जी, जब आप f of fx निकाल रहे हो
तो जहां एफ एक्स में जहां जहां भी एक्स है वहां पे एफ एक्स डाल दो. सो इट वुड बी 3 माइनस एफ एक्स का क्यूब की पावर 1/3. 3 माइनस एफ एक्स का एफ एक्स क्या है? 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 और इस पूरे का क्यूब और इस होल की पावर 1/3. ठीक है ना, मैंने एफ एक्स को वापस उठा के रख दिया. तो ये बन गया एफ ऑफ एफ एक्स इज 3 माइनस, ये देखो 3 माइनस एक्स क्यूब और ये पावर 3 और 1/3 कट जाएंगे. 3 माइनस एक्स क्यूब होल की पावर 1/3. 3 से 3 भी गया तो ये बचा एक्स क्यूब की पावर 1/3 जो क्या आ गया एक्स. ठीक है ना, तो इसमें जो एफ ऑफ एफ एक्स आ रहा है वो खुद एक्स ही. क्लियर ये चीज सबको? एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखो. लिखो जी. गिवन एफ फ्रॉम आर प्लस से लेके -5 से इंफाइनाइट एफ एक्स इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 एंड जी एक्स, जी दिया हुआ है -5 से इंफाइनाइट से लेके आर प्लस जी एक्स इज अंडर रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 1/3. ठीक है ना, फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ. करो जी. है ना, f from a to b, g from b to a are such that कि fog भी x है cof भी x है. तो fof b to b चलेगा, gof a to a चलेगा. then fx and gx are called inverse of each other. मेरी बात समझ आई? they are called inverse of each other. क्लियर है मेरी बात? ये यस सर. Yes, sir. ठीक है ना, दे आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर. समटाइम्स अगर कभी आपको दो फंक्शन दे और ये बताइए पूछिए क्या ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो वो करने के दो तरीके हैं. या तो किसी एक का इनवर्स निकाल दो और बता दो हाँ जी लो ये इनवर्स आ गया. या दूसरा तरीका क्या है कि आप गॉफ और फॉग दोनों निकालो, अगर वो दोनों एक्स आ जाए तो इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं. ठीक है ना. अच्छा, एक और दूसरा पॉइंट होता है, a function fx and its inverse gx are mirror images of each other in the line y equals to x. ठीक है ना, a function fx and its inverse gx are mirror images of each other in the line y equals to x. They will meet each other at the line y equals to x. जैसे सपोज करो एक फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स क्यूब है, ठीक है, एंड इट्स इनवर्स y इक्वल्स टू x की पावर 1/3. ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो पता लग रहा है. अब आप देखो x क्यूब का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज y इक्वल्स टू x क्यूब. ये एक लाइन है y इक्वल्स टू x, तो जिसका इनवर्स होगा दैट इज y इक्वल्स टू x की पावर 1/3, वो बेसिकली ऐसा होगा, उसका ग्राफ ऐसा होगा. तो दिखाई दे रहा है कि ये दोनों के दोनों जो एक दूसरे के इनवर्स हैं, ये y इक्वल टू x में इमेज भी है, और ये दोनों ग्राफ जब मिल रहे हैं ये y इक्वल टू x पे ही मिलेंगे. ठीक है ना. आप अगर शीशे के आगे खड़े हो
तो अगर आप और आपका इंप्रेशन मिलना चाहें तो आप जब अपनी फिंगर पे फंक्शन और उसका इनवर्स अगर ये दोनों मिलेंगे तो ये दोनों के दोनों y इक्वल्स टू x लाइन पे ही मिलेंगे। क्या मेरी ये बात समझ में आ गई यस सर। सबको? सर रिपीट कर दो यस एक सर। बार। मैंने ये कहा कि कोई भी फंक्शन f(x) और उसका जो इनवर्स है gx वो दोनों के दोनों अगर मिलेंगे तो वो दोनों के दोनों y इक्वल्स टू x लाइन पे ही मिलेंगे। ठीक है ना? और एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। और ये मैंने एक एग्जांपल दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब और उसका इनवर्स y इक्वल्स टू x की पावर 1/3। ठीक है जी। नाउ मेरा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। इसमें बाइनरी ऑपरेशन वाला पोर्शन हमने करना नहीं है, वो ना बोर्ड के सिलेबस से हट गया है। ठीक, अब इसके क्वेश्चन थोड़े से ना जब आप क्वेश्चन करोगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन काफी थ्योरेटिकल से हैं। ठीक, कल संडे है, कल अपना ऑफ है। ठीक है ना? तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि एक्सरसाइज इस चैप्टर की 1.1, 1.2, 1.3 और मिसलेनियस, ठीक है, कंप्लीट ऑल जो आप आई गेस ऑलमोस्ट कर चुके हो, थोड़े थोड़े सवाल ही रह गए हैं, ये चारों पूरी करनी है। साथ में अलोंग विथ डू ऑल इलस्ट्रेशंस इन एनसीईआरटी। ठीक है, आप जब ये काम पूरा कर लोगे तो फिर हम उसके बाद एग्जाम्पलर पे काम शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ गई? सबको मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, अब ये मैं बंद कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, एक नई फाइल शुरू कर रहा हूँ जिसमें हमने चैप्टर शुरू करना है ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, उसकी जो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट है, पहली रिक्वायरमेंट जो आपने फुलफिल करनी है। ठीक, राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ठीक है, एंड रिमेंबर जितने भी फॉर्मूले आपको याद, तो मुझे लगे 2, 4, 10, 12 तो नहीं भी याद होंगे, 10, 12 याद होंगे। सारे के सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिखने हैं। 11th क्लास की एनसीईआरटी डाउनलोड करो। उस एनसीईआरटी को डाउनलोड करके उसमें जितने भी फॉर्मूले बोर्ड में दिए हुए हैं वो सारे के सारे एक जगह पे लिखो और उनके घोटे मारो। क्योंकि अब आने वाली टाइम में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते होंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा रुइन हो जाएगा। मेरी बात समझ? आ जाइए, सीखो। बेबी का मेथड टू सॉल्व inequalities। ठीक है ना? बेबी का मेथड टू सॉल्व inequalities। देखो इसमें क्या करते हैं, सपोज करो कोई अभी तो ना बिना दिमाग लगाए, कुछ सोचना ही नहीं हमें, बिना दिमाग लगाए क्या करना है। सपोज करो एक इनइक्वालिटी है x-1 इंटू x-2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x-1 इंटू x-2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं साथ साथ में लिखता रहूंगा। एक तो all the factors should be in the form of x minus a, not in a minus x। जितने भी फैक्टर्स हो वो x-2, x-3, x+3 इस तरह की फॉर्म में हो, ना कि 2 - x।
अगर कोई 2 माइनस एक्स की फॉर्म में होता है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैनेज करो, ठीक है। सेकेंड थिंग, देयर शुड बी 0 in the right hand side. There should be 0 in the right hand side. Third thing, in left hand side, ठीक है ना, all terms should be properly factorized and in multiplication form, or division, not in addition or subtraction. Not in addition or subtraction. एक second hold. ठीक है ना, ये एडिशन से क्या मतलब हुआ कि टर्म्स ना इस तरह से ना हो, x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे ना हो। इस 1 को भी इनके साथ ही एडजस्ट कर लो, मतलब पूरे टर्म को खोल के वापस से फैक्टराइज करो, बट इट शुड बी लाइक x माइनस a x माइनस b अपॉन x माइनस c मोर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब पूरा का पूरा फैक्टर इस फॉर्म में होगा तब जाके अपना काम बनेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि जब पूरा का पूरा फैक्टर इस फॉर्म में होंगे तब जाके अपना काम बनेगा। नाउ अब अपने पास क्वेश्चन था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखो सारे फैक्टर्स सीधे हैं, कोई भी 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स फॉर्म में नहीं है, और राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में अलग से कुछ पॉजिटिव चीज नहीं रखी, प्लस 1 प्लस 2 या प्लस एक्स कुछ ऐसा नहीं रखा है। तो ये करने के बाद आपने वेव बना ली, एक नंबर लाइन बनाओ, लेफ्ट साइड के जितने भी जीरोस हैं वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर लाइन पे रख दो, ठीक है ना। अब लेफ्ट साइड में क्या क्या जीरोस है, एक तो है 1 और एक है 2, ठीक है जी। अब देखो दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी काउंट हो रहा है तो मुझे न्यूमरेटर के दोनों जीरोस काउंट करने पड़ेंगे, तो उनको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके उन पे सॉलिड गोले बना दो, और हमेशा राइट साइड में ऊपर से वेव चलाओ, नीचे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 1 से 2 में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू इंक्लूसिव ऑफ 1 से लेके इंक्लूडिंग 2, ये आंसर। बात समझ आई। अगर यही क्वेश्चन मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन इक्वल टू 0 होता, मोर देन इक्वल टू 0, तो मेरा आंसर क्या होता, या तो 1 से पीछे पीछे का सारा रीजन पॉजिटिव, या 2 के बाद का सारा रीजन। तो आंसर होता x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 इंक्लूडिंग, इनको ना यूनियन से जोड़ते हैं, यूनियन 2 से इनफाइनाइट। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन है अपने पास x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। x माइनस 2 x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 मोर देन इक्वल टू 0, सारे फैक्टर सीधे हैं, राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में सब कुछ प्रोडक्ट या डिवीजन में है, तो नंबर लाइन बनाओ, सारे जीरोस मार्क करो, जो भी जीरो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एक -3 है, एक 2 है और एक 4 है, -3
2 4 न्यूमरेटर की जीरोस काउंट करने हैं, 2 भी काउंट करना है, -3 डिनोमिनेटर का जीरो है वो काउंट नहीं करना। डिनोमिनेटर के रूट्स हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, ना आज ना कल ना कभी भी अपनी जिंदगी में। अब वेव चला दो, प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला एक तो ये रीजन दिख रहा है और एक 4 से इनफाइनाइट वाला। तो आंसर क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू 3 एक्सक्लूडिंग 3 पे राउंड ब्रैकेट, 2 इंक्लूडिंग यूनियन, 4 इंक्लूडिंग से इनफाइनाइट। समझ में आई बात? सर वो तो -3 नहीं है। हाँ सॉरी, -3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x-1 अपॉन x-2 लेस देन और इक्वल टू x-3 अपॉन x-4। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब राइट साइड में जीरो नहीं है तो मुझे एक साइड जीरो बनानी है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले राइट को लेफ्ट में ले आओ। तो x-1 अपॉन x-2 माइनस x-3 अपॉन x-4 लेस देन इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है ना? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर मान लो इनइक्वालिटी की ट्रांजिशन करते हैं LHS टू RHS, उसका मतलब वो इनइक्वालिटी का ऑपोजिट नहीं हो जाता? नहीं तो मैं लेफ्ट से उठा के राइट में तो लाया हूँ, वो राइट से लेफ्ट में मैंने कुछ चेंज थोड़ी ना किया इसमें। नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना? कभी भी इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, ठीक। तो अब ये आ गया, इसका एलसीएम लो जी, x-2 इंटू x-4, तो ऊपर आ जाएगा x-1 x-4 माइनस x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू 0। नीचे तो एज इट इज रखो x-2 x-4, न्यूमरेटर में आ गया x² माइनस 5x प्लस 4 माइनस x² माइनस 5x प्लस 6। तो ऊपर x² कट गया, 5x कट गया, 4 माइनस 6, ऊपर बचा -2 अपॉन x-2 x-4 लेस देन इक्वल टू 0। अब इस -2 को पहले सीधा करो, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो 2 अपॉन x-2 x-4 जो लेस देन है वो मोर देन 0 बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज, ठीक है ना? नोट लिख देता हूं यहाँ पे, while multiplying an inequality with a negative sign or negative quantity, change the sign of inequality। ठीक है ना? किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज करेंगे। वो कर दिया हमने। नाउ अब बस सीधी वेव बनानी है, और एक 4, दोनों डिनोमिनेटर के हैं, दोनों ही अल्टीमेटली काउंट नहीं होंगे, ठीक है? उसके अलावा वेव चला दो, प्लस माइनस प्लस। मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मोर देन 0, पॉजिटिव वाला। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट।
ठीक है ना, आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। बोलो किसी को डाउट है तो? नो सर। चलिए जी, फोर्थ क्वेश्चन देखो। सपोज करो क्वेश्चन होता है x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0। अगर इक्वालिटी नहीं है, जैसे यहाँ पे लेस देन 0 है, तो अगर इक्वालिटी नहीं है तो आपने किसी भी चीज से ऊपर नीचे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर इक्वालिटी नहीं है तो हमने ना न्यूमरेटर का रूट काउंट करना ना डिनोमिनेटर का करना, क्योंकि अगर सपोज करो x इक्वल टू 1 होता है तो 0 लेस देन 0 इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो अगर इक्वालिटी नहीं है तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही रूट्स काउंट नहीं करने, फिर तो सीधी वेव बनाओ 1 2 3 4, ये जीरोस है, वेव चला दो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए था, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ये आंसर। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब सपोज करो क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 5 अपॉन 6 इंटू 7 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। आपने ये सॉल्व कर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसका ना नीचे वाला इसका भी इसकी पावर 4 कर देता हूं। ये जो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि एक पर्टिकुलर फैक्टर का क्या साइन, इजंट इट, कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर होगा x माइनस 3 है जैसे, तो x माइनस 3 कब पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 कब नेगेटिव होगा, हम इस चीज को लेके कंसर्न है। ठीक, मेरे को एक बात बताओ, ये जो x माइनस 2 है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमूव इट। ठीक है, और फाइनली याद रखना कि मुझे x इक्वल टू 2 काउंट करना है, क्योंकि 2 होगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 तो है ही, तो ये याद रखना कि मुझे फाइनली काउंट करना। ठीक है ना, इसको हटा दो। अच्छा, ये जो x प्लस 6 की पावर 4 है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको भी रिमूव करो, रिमूव इट टू। अगेन रिमेंबर x नॉट इक्वल टू -6, मुझे ये फैक्टर भी काउंट नहीं करना, ये अगर एंड में काउंट होता है तो मुझे ये हटाना होगा। ठीक है ना, अगर ये काउंट हो जाता है तो मुझे ये हटाना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 काउंट नहीं करना। अब ये दोनों रिमूव करने के बाद क्या बचा, x माइनस 3 x माइनस 5 अपॉन x प्लस 4 7 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब दूसरा पंगा, ये जो 7 माइनस से करता हूँ सिर्फ एक ही फैक्टर को करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा, तो अगले स्टेप में ये बन गया ऑन x प्लस 4 x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0 का बन गया मोर देन। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाई, रूट्स मेंशन कर दिए सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -4 3 5 7, वेव चला दी।
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, न्यूमरेटर के जीरोस काउंट करने हैं। 3 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, 7 नहीं काउंट होगा, 4 माइनस 4 भी नहीं काउंट होगा। ठीक है जी, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन इंक्लूडिंग 3 से 5 यूनियन 7 से इनफाइनाइट। अब मुझे एक बात बताओ, हमने शुरू में लिखा था x -6 नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें -6 काउंट हो गया, माइनस इनफाइनाइट से -4 है, -6 आ गया, एक तो वो हटाना। अच्छा, x इक्वल्स टू 2 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा, x इक्वल्स टू 2 इसमें नहीं आया, -4 के बाद सीधा 3 to 5 आ रहा है, तो एक तो इसमें 2 काउंट करेंगे। तो फाइनली मुझे पता है कि एक तो मुझे x इक्वल्स टू 2 काउंट करना है और x इक्वल टू -6 हटाना है। तो अपने फाइनली हम आंसर को ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन सिंगल एलिमेंट 2 काउंट करना था वो, यूनियन 3 to 5 यूनियन 7 से इनफाइनाइट, और जिसको उड़ाना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके -6। ये इसका फाइनल आंसर है। सर वो 6 डिनोमिनेटर में था, इसीलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। हाँ जी, -6 और डिनोमिनेटर का 0 था ना, तो इसलिए हटाना था। ओके, ठीक है ना, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। और देखें, ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो। x स्क्वायर -4x + 3 अपॉन x स्क्वायर -3x + 2 लेस देन और इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर से क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या करूं, जो राइट साइड में 1 है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ। तो x स्क्वायर -4x + 3 अपॉन x स्क्वायर -3x + 2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसमें एलसीएम ले लो, तो ये आएगा x स्क्वायर -3x + 2, तो इट इज x स्क्वायर -4x + 3 माइनस ऑफ x स्क्वायर -3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नीचे तो यही रहेगा x स्क्वायर -3x + 2, ऊपर x स्क्वायर से x स्क्वायर गया, -4x + 3x, तो -x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब जो -6 + 1 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x - 1 × x - 2 आ जाएगा, लेस देन। अब देखो x - 1 फिर से क्या हुआ, रिपीटेड रूट हो गया, एक बार ऊपर एक बार नीचे, बट 2 बार आ गया, तो इसको इन दोनों को उड़ा दो, बट साइड में लिख लो कि मुझे x = 1 काउंट नहीं करना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का रूट है। वो ठीक है ना, इनइक्वालिटी का साइन, सॉरी, इनइक्वालिटी का आपने साइन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सॉरी, हाँ नवनीत बोलो। मैं भी यही बोलने लगी थी। अच्छा, तो x = 1 काउंट नहीं करना, वो माना वो न्यूमरेटर का भी है, ठीक है, बट चूंकि वो डिनोमिनेटर का है इसलिए हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो अपने पास बचा 1/x - 2 मोर देन इक्वल टू 0। अब रूट है 2 पे, वेव ऐसे चलेगी, पॉजिटिव नेगेटिव, 2 भी डिनोमिनेटर का रूट है, मुझे ये भी काउंट नहीं करना। फाइनली आंसर क्या आया, पॉजिटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू 2 to ∞। इसमें 1 ऑलरेडी काउंटेड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर यही अपना आंसर है। अगर 1 कंसिडर्ड होता इसमें तो मैं उसको उड़ाता। ठीक है ना, अगर इसमें 1 काउंट हो रहा होता तो मैं उस 1 को उड़ा देता।
ठीक है जी। और देखो एक आप कर दो सवाल बस। x प्लस 2 का स्क्वायर x माइनस 1 x माइनस 4 की पावर 4 से लेके x माइनस 10 की पावर 10 लेस देन इक्वल। कर दो जी फटाफट से आंसर निकालो। हाँ? बोलो जी बोलो।